सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में बिजी होंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था तो बहुत ज़्यादा उसमें मुझे प्यार मिला। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसमें कमेंट्स किए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम भी शेयर की, अपना सारे स्कोर्स आप लोगों ने बताया। उसमें मोस्टली कमेंट्स ये थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर वीडियो बनाया। मैं ये वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर ही लेकर आई हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ अपना जो ओरिजिनल जो अपने मार्कशीट वगैरह है, सारी चीज़ें होती है, सब ओरिजिनल लेकर ही जाते हैं। और उसके दो चार सबकी सबकी दो 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 तीन तीन चार चार कॉपी आप बना के रखिए डॉक्यूमेंट की, जितने भी आप लेकर जाएंगे। और लेकिन चेक वहाँ ओरिजिनल से ही होता है, ओरिजिनल ही वहाँ पर ज़रूरी होता है। आप लोगों को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिग्री निकलवा लीजिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास जिस दिन आपका मतलब वेरिफिकेशन होगा उस दिन तक डिग्री नहीं होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम वही होती है जिसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें टाइम दिया जाएगा, हर चीज़ के लिए टाइम दिया जाता है। मैं आप लोगों को पूरा ऑथेंटिक बता रही हूँ। मैं अगर मुंह से बोलूँगी तो मैं कुछ स्किप कर जाऊँगी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने निकाले हैं कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले जो मैंने बता दिया है कि जो फोटो कॉपी होगी उसका सारी चीज़ें ओरिजिनल लगेंगी। ओरिजिनल ही चेक होता है, फोटो कॉपी उतनी ऑथेंटिक नहीं होती है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ ओरिजिनल लगता है। जमा भले हम फोटो कॉपी कर देते हैं, वहाँ लगता है। तो वो आप देख लीजिएगा। और दूसरा, प्राप्त के जितने भी प्रमाण पत्र है ना, सभी एकदम ऑथेंटिक मान्यता प्राप्त शासन के द्वारा ही जारी किए गए हों। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको फर्जी डॉक्यूमेंट ना हो। फर्जी होगा तो उसमें क्या ही पता, वो तो खुद ही जानता है कि हमारा गलत है। सबसे बढ़िया आपका जो ये है कि 10वीं जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर 10वीं लगती है। लोग सोचते हैं 10वीं क्यों लगती है। 10वीं सिर्फ जन्म का वो देखने के लिए, क्योंकि 10वीं के ही जन्म से आपका सब कुछ डिसाइड होता है। उसमें जो हम भरे होते हैं एग्जाम टाइम पे, जब हम फॉर्म फिल किए होते हैं 10वीं का, उस हिसाब से। और फॉर्म भरते वक्त जो पूरा डाउनलोड किया गया था आवेदन पत्र, वो भी चाहिए, अपना एडमिट कार्ड। और जो आपका ज्वाइनिंग होगा, जैसे कि ऑनलाइन आए, मतलब कि जो PDF आएगी और आपका सिलेक्शन होगा, वो चीज़ भी आपके पास होना चाहिए, वो भी लेकर जाना है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन के बेस पर ही आप लोगों का सिलेक्शन हो, मतलब कि आप लोगों ने फॉर्म डाला है तो आप ग्रेजुएशन का भी लेकर जाएंगे। और डिग्री के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। और आपको फ़ोटो वगैरह रख लेना है 4-5, मतलब कि थोड़ी सी रंगीन फ़ोटो आप रखिएगा। 4-5 अलग अलग हिसाब से आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये सब जब जॉब लगती है तो सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें होती है, सब बहुत अच्छी लगती हैं सब करने में। और इसमें से जो क्या नाम है, जो महिला एकल महिला हैं और परित्यक्ता हैं, विधवा हैं, उसका एक प्रमाण पत्र भी लगेगा। मैं सब चीज़ आप लोगों को बता दे रही हूँ। और आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी भी रिलेटेड छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको एक NOC चाहिए। वहाँ के हेड ऑफिस से आप NOC ले सकते हैं। बहुत लोग बिना NOC लिए ही फॉर्म फिल कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप बाद में ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसे लगेगा। और अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप OBC SC ST EWS हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र लगेगा। जनरल को कोई प्रमाण पत्र इससे नहीं लगेगा। मैंने सब बोल दिया। और जो जाति प्रमाण पत्र है वो मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए, मध्य प्रदेश के ही प्राधिकारी से प्राप्त है। मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी वो सब चीज़ें तो वही है। आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप मतलब एग्जैक्ट मध्य प्रदेश के ही निवासी हो। अगर आप कंफ्यूज थी मैं, मध्य प्रदेश के निवासी हो तो आप चाहिए। आपकी आइडेंटिटी कार्ड एक होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग खुद जानते हो, बट मैं एक वीडियो बना दी हूँ ताकि आप ये, और जो जैसे कि ये सब चीज़ें तो सब कोई जानता है क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता है। इसके अलावा मैं कुछ बता रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
सॉरी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, मैंने फ़ैन ऑफ किया है क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छे से आ पाए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब डेट आएगा तो आप लोग अपना पूरा ओरिजिनल लेकर जाएंगे और पूरा उसका फोटोकॉपी लेकर जाएंगे। और बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, डरने की बात नहीं, डरता हुआ ये जिसका गलत है। बाकी इसमें हर एक चीज़ के लिए समय दिया जाएगा, हर एक चीज़ के लिए समय देगा आपको। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर जाना होगा तो उसके पहले एक समय दिया जाएगा, इतने समय में आप सब एक कलेक्ट कर लीजिए, इतना समय इनफ होता है। तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं होता। और मेडिकल की बात है तो मेडिकल बहुत एक नाम मात्र चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ है नहीं, बस चेक हो जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं कि तुम्हारा मेडिकल में क्या ही तुम्हारा गड़बड़ है कि तुमको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मेडिकल होता है। सो मेरा भी बहुत ही नॉर्मल मेडिकल, मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं कि मेडिकल में क्या करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत नॉर्मल। और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब मैं बता रही हूँ, मेरा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था और मैं एकदम धक धक एकदम सांस ऊपर से नीचे कि मेरा क्या हो जाएगा, मुझे निकाल न दे, मेरी जॉब न चली जाए, लग तो गई थी। और मैंने अपनी जॉब के बारे में जब तक मैं फर्स्ट डे जाकर मतलब अटेंडेंस रजिस्टर में, स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर में अपना साइन नहीं की, तब तक मैंने किसी रिवील नहीं किया था अपनी जॉब। फैमिली, ऑब्वियस ही बात है, फैमिली को तो पता ही रहेगा, मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मेरी जॉब लग गई है। मतलब जब तक मैं अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन नहीं कर दी थी तब मैंने जाना, क्योंकि मेरी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब थी, मतलब ये मेरी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है। मैं प्राइवेट जॉब भी बहुत सारी की हूँ, मतलब 1-2 की हूँ। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरी नहीं हुई तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब लगता है डर, जब ऐसा होता है तो लगता है, बाकी जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। तो जब भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत डर रही थी कहीं इसमें कुछ कमी ना निकालते, वैसे कुछ कमी नहीं थी, बट डर लगता है ना, फियर एक बना रहता है। सो आप ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए, सबका ओरिजिनल होना चाहिए और सबकी फ़ोटो का पे 4-5 रख लीजिए, फ़ोटो रख लीजिए 4-5, बस। सो इतना ही है, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा ऐसा कुछ है नहीं। सो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस कमेंट्स बताइएगा, और मैं शायद इससे रिलेटेड, महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड और कोई भी जैसे जानकारी आपको जानना हो, कैसे क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस का, आप अगर जानना हो तो बताइएगा, और सैलरी जानना हो तो बताइएगा। मैं देख रही हूँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बहुत अजीब सैलरी बता रहे हैं, इतना ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट जॉब की सैलरी इतना अलग अलग टाइप से होती है, गवर्नमेंट का एक स्थायी होता है, तो वो सबको मालूम रहता है, इसमें नहीं कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो आप बताइएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी लाऊंगी। और मैं बहुत सारी बहनों ने मुझे भी मैसेज किया है कि आप न्यू जॉब के लिए बताएं, तो वही मैं बताऊंगी, बट अभी आई नहीं है, आएगी तो मतलब 2-4 दिन में बताती हूँ। मैं सब कुछ बताऊँगी, सिलेबस के साथ भी बताऊँगी, क्योंकि मैं खुद ही उसमें से कुछ फिल करने वाली, जो बहुत अच्छी जॉब होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सो आप चैनल में बने रहिए। अब मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं ऑफिस के लिए ही रेडी हुई हूँ, मैं अच्छे से भी रेडी भी नहीं हुई। सो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड लोगों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स।